हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर्स। फाइंड the minimum coefficient of friction between disk and the coin so that coin does not slip। क्लियर? तो बात को समझो। सबसे पहले यहां पे पहले मैं एक छोटा सा आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं, समझाने के लिए ज्यादा आसान रहेगा आपको। तो मैंने सबसे पहले यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? बताइए, अब ध्यान से सुनना। जो भी हम लोगों के पास डिस्क है वो इसी सर्कल के फॉर्म की है। अच्छा, क्वाइन को बोला गया एज पे प्लेस किया, मतलब बिल्कुल यहां पे हम लोगों ने कोने पे रख रखा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर चढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगर हम इस टेबल पे चढ़ गए, तो टेबल पे चढ़ गए तो हम लोगों को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा जो कि हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर ये टेबल पे स्लिप नहीं हो रहा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि होगा एफ एस मैक्सिमम, बराबर है। और अगर ये टेबल के साथ साथ घूम रहा है तो टेबल के रेस्पेक्ट में, मतलब इस भाई के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे दिखाई देगा, मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। तो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिख सकते थे एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा म्यू इंटू एन, और ये आपके पास टॉप व्यू है। सो एन और एम जी आपस में बैलेंस्ड होंगे। ये आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया। म्यू इंटू 10, रेडियस दी गई है 0.5, 50 सेंटीमीटर दी है 50 सेंटीमीटर, और ओमेगा का स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करना है हमको, तो यह आ जाएगा 2/10। यानी म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लोगों के पास 0.2 होनी चाहिए। क्लियर? अब समझो। अच्छा सर, इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते तो हमको सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखता, फिर हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता जो कि हम लोगों के पास यहां प्रोवाइड कर रहा होगा एफ एस मैक्सिमम, और इसको हम लोग लिखते एम इंटू ए सी, और एसी की जगह फिर हम लोग लिखते आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन फिर से वही हो जाएगी। सिमिलर जैसे हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सूडो फोर्स पढ़ा था, तो यहाँ पे उसी सूडो फोर्स का नाम चेंज करके सेंट्रीफ्यूगल बोलने लग जाते हैं। वहां भी सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट होता था, यहां भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट होता है। क्यों? अगर पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि सेंटर की तरफ में होगा, तो सूडो फोर्स सेंटर से, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से किधर लगेगा? बाहर की तरफ में। क्लियर? तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.2 हमको सेकंड ऑप्शन में दिया है, सो फिर सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।